दिल्ली का किसान आंदोलन। कल के एपिसोड में मैंने इस आंदोलन की प्रारंभ से लेकर 26 जनवरी तक के कांड का वर्णन मैंने आपके सामने संक्षेप में किया था। कुछ उन्हीं छूटी हुई बातों को, रह गई बातों को और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को भी समझने का प्रयास करेंगे आज के एपिसोड के अंदर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये देश विदेशी सेनाओं से, फौज से हारकर गुलाम नहीं हुआ। देश के अंदर के मुखबिर और गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ। 26 जनवरी का दृश्य देखिए जरा, क्या हो रहा था। सब लोगों ने सब कुछ देखा है। पूर्व नियोजित हिंसा थी, वो तांडव था, हिंसा का तांडव था। घटिया से घटिया, गंदे से गंदा, उकसाने वाला, पुलिस को उकसाने वाला, जो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन जो ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन में कभी तो गोली चले। बस गोली चलेगी तो इनका उद्देश्य पूरा। इनको कुछ नहीं लेना एमएसपी से, कुछ नहीं लेना मंडी से, कुछ नहीं लेना बिल और एक्ट से। इनको तो ये चाहिए था कि एक बार गोली चले तो हम अगले 10, 15, 20 साल ये रिकॉर्ड बजा सकें। मोदी तानाशाह है, अन्नदाताओं के ऊपर गोली चला दी, वहां महिलाएं थीं, बच्चे थे। गोली कांड बना करके पूरे देश विदेश में मोदी को बदनाम करने का एक जो इनका प्रयास था, उसके कारण 26 जनवरी के इस कांड को मूर्त रूप देने के लिए झूठ पर झूठ इनके नेता बोलते चले जा रहे थे। झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे थे। 11 बजे निकलेंगे, तय हो गया। 3 बजे तक ये रहेगा, ये तय हो गया। सब कुछ कल मैंने इसका वर्णन किया था डिटेल में। लेकिन 8 बजे ही ट्रैक्टर में, एक एक ट्रैक्टर में, ट्राली में 20, 25, 50 लोगों को लेकर, बहुत बड़े पैमाने पर निश्चित रूट को छोड़कर और समय से पहले बहुत तेजी के साथ, आंधी तूफान की तरह, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करना। और कोशिश अल्टीमेटली क्या है, तिरंगे को वहां से उतारना और उसके साथ ही दूसरा झंडा लहराना, तिरंगे का अपमान करना, उसको उतार के यूं फेंकना। ये सारा तो उनका हिस्सा था ही था। पर वो जो बोल रहे थे और जिस तरह से वो पुलिस पर अटैक कर रहे थे, महिला पुलिस भी थी, क्या ये सब उनके बच्चे नहीं थे? और दिल्ली पुलिस में तो मैक्सिमम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, ये राकेश टिकैत के इलाके से। कोशिश क्या थी? एक ही कोशिश, गोली चले, मर जाए 10, 20, 30, हमको क्या लेना है। और उस दिन ये सारे के सारे नेता गायब हो गए। कहा क्या था, हम लीड करेंगे। कहा क्या था, 50, 100, 200 वॉलंटियर्स हमारे साइड पे दोनों तरफ चलेंगे। ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी हिंसा नहीं होने देंगे, हम गारंटी लेते हैं। तिरंगा हमको प्यारा है, तिरंगे की लाज रखेंगे। जो पखंड, झूठ, छल, कपट था,
वो सब ये ड्रामा कर रहे थे और वो ड्रामा 26 जनवरी को सारी दुनिया ने देखा। सब कुछ कैमरे के अंदर कैद हो गया। और उसी 26 जनवरी की रात को जब सारे देश ने इसको बुरा मनाया और उसके अंदर पुलिस वालों के ऊपर वार होते देखा और पुलिस वालों को किले की उस दीवार के पीछे पुलिस वालों को फेंकते गिराते देखा, और कुछ लोगों ने खुद छलांग लगा करके कूद करके बचने की कोशिश, और उसमें सब कुछ अपने पास है लेकिन ऑर्डर है कि अपने देश के किसानों पर गोली नहीं चलानी। पर वो तो किसान नहीं थे जो वहां आए थे, पर इनको बाद में यही कहना था लाल किले में किसानों पर गोली चल गई। उनमें से कोई भी किसान नहीं था। देख लीजिए, कैमरे में देख लीजिए, उनमें से एक 4 के ऊपर 1-1 लाख का इनाम है उनको पकड़ने का, कुछ के ऊपर 50,000 का इनाम है पकड़ने का। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग ट्रेस हो गए हैं, ढूंढे जा रहे हैं। अल्टीमेटली दिल्ली शाहीन बाग के, दिल्ली के बाद के दंगों में जिन लोगों ने जो कुछ किया था वो आज तक पकड़े जा रहे हैं, वो जेलों में हैं। और मजेदार बात देखिए, अभी 2-3 दिन हुए थे इनको ये धरना स्टार्ट किए हुए, और इनकी मांग क्या थी? शाहीन बाग के वो शर्जील अहमद, वो उमर खालिद, वो और जितने 24 लोगों की एक बना करके जो पकड़े गए हुए हैं, ऐसे वो नक्सल, अर्बन नक्सल, PFI, ISI, जिहादी, ये सारे पकड़े हुए लोगों को छोड़ देना चाहिए सरकार को, हमारी मांग है। देश के गद्दारों को छोड़ने की वकालत करने वाला ये किसान आंदोलन कहीं से भी ठीक हो सकता था। इसके पीछे कुछ और ही ताकतें काम कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, यानी इसमें देखिए वॉलंटियर गायब, नेता गायब। खालिस्तानियों ने पूरी तरह से इसको कमांड किया हुआ है, ग्रिप में लिया हुआ है, जकड़ा हुआ है, अपने हाथों में मुट्ठी में बंद किया हुआ है। वो जो चाह रहे हैं, जब चाह रहे हैं, शुरू से ही 26 जनवरी तक वो सारा कर रहे हैं। हर प्रकार का, यानी नेता का गायब होना, वॉलंटियर का गायब होना, और गोली चले इसकी उकसाहट के लिए जो हो सकता है वो करना, कभी आज तक नहीं हुआ था। जिस लाल किले के ऊपर 15 अगस्त को ये तिरंगा चढ़ाया जाता है, उस लाल किले पर जो कुछ हो रहा था और जो कुछ बोला जा रहा था, उनमें से एक भी किसान नहीं लग रहा था। उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो कृत्य था वो भरा हुआ था गद्दारी से। और इस प्रकार का सारा कुछ होने के बाद अब हम इसको 2 बातों को 2 ढंग से देखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र 2 कारणों से। एक तो खालिस्तान का मूल ओरिजिन इस समय जहां से वो कमांड हो रही है, जहां से उन्होंने पहले इलेक्शन में भी केजरीवाल को फ्रंट पर ला करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की, ऐसे 20 केजरीवाल इस देश के अंदर उनको मिल जाएंगे। ममता भी मिल जाएगी, अखिलेश भी मिल जाएगा, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, माया भी मिल जाएगी। भाई कुछ कई लोग मिल जाएंगे इस देश के अंदर। एक खालिस्तानियों का ये सारे का सारा जो मूल केंद्र था इस सारे षड्यंत्र का, वो कनाडा था। वो जगमीत सिंह जो वहां का एक MP है वो था। आपने देखा क्या लेना था इसको, ग्रेटा थम्पर को, मियां खालिफ को और रिहाना को, इन सेलिब्रिटीज का इस आंदोलन के अंदर क्या था उनको पता भी नहीं होगा
किसान क्या है और भारत है कहां पर, ये तीनों कभी भारत में आए भी नहीं। और आपने और एक बात नोट की होगी, जब ये टूल किट पूरी की पूरी एक्सपोज हो गई, क्योंकि उसने 26 जनवरी को ये होना है, ये करना है, जब ये एक एक करके पूरी प्लानिंग, पूरा प्रोग्राम उस टूल किट के अंदर इस खालिस्तानी ने और खालिस्तानी लोगों ने बना के जो यहां पर फीड किया हुआ था, गलती से वो पूरे का पूरा एक दिन के बजाय वो सारे का सारा साइट पे आ गया। यहां की एजेंसीज ने उसको खंगाला, देखा, निकाला। 26 जनवरी से पूर्व और 26 जनवरी के बाद तक का किस दिन क्या करना है, कहां करना है, कब करना है, किसको क्या बोलना है, कहां क्या प्रदर्शन होगा, कहां हिंसा होगी, और विदेशों में बैठे हुए किस देश में उस सेल ने, यहां तो स्लीपिंग सेल बोलेंगे, वहां का वो एक्टिव सेल, उसको क्या करना है, सब काम बंटा हुआ है इस टूल किट के अंदर। पूरे का पूरा इस आंदोलन को गाइड करने का प्रोग्राम दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के लिए। और एक बात, थोड़ी देर के बाद ये पता चलता है कि ये जगमीत सिंह, ये कनाडा में बैठा हुआ खालिस्तानी एमपी, ये थैंक्स करता है ग्रेटा थॉम्सन का कि हां बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू, हम अपने प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। 18 करोड़ तीनों को दिया गया, ये भी स्पष्ट हो गया, ये भी आ गया। अब और क्या समझना है आपको, खालिस्तानी मूवमेंट के लिए कनाडा का केंद्र बनना। और भी एक बात आपकी जानकारी के लिए, मैं विदेश गया था तो मेरे ध्यान में ये बात आई, सुने भी और देखी भी, और बहुत नजदीक से उसको मैंने समझने की कोशिश भी की। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मुख्य रूप से इन 5 देशों के प्रमुख गुरुद्वारों में बैठे हुए ग्रंथी भी खालिस्तान का स्वप्न लेके बैठे हुए हैं। अपार धन दौलत वाले ये गुरुद्वारे भी क्या रोल प्ले कर रहे हैं। कहां वो गुरु गोविंद सिंह, जिसने अपना पूरा परिवार, पिता से लेकर 4 बच्चे, स्वयं कुर्बान हो गए, शहीद हो गए इस देश के लिए और हिंदू समाज की रक्षा के लिए। खालसा पंथ 10 के 10 गुरु सिंह नहीं थे, एक भी नहीं था, सब खत्री थे। पहले 3 वंश और चौथा जब सोडी शुरू हुआ तो 10वें गुरु तक सोडी थे। और जब खालसा के 5 प्यारे सजाए गए तो देश के 5 हिस्सों से 5 जातियों के लोग, हिंदू जाति में से 5 जातियों के लोग, और जिन लोगों ने इस पंथ के साथ और खालसा सजाए हुए इन सिखों के साथ जितने अत्याचार किए, जिन लोगों ने किए, आज उस आईएसआई का मोहरा बनकर के आप काम कर रहे हो। अरे खालिस्तान मांगना है तो ये 5 आब में से यहां तो केवल 1.25 आब चल रहा है इस बचे हुए भारत के पंजाब में, बाकी तो सब उधर है। अरे आपका करतारपुर, लड़काना और रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर और मैक्सिमम पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है। तुमको खालिस्तान बनाना है तो वहां बनाओ ना, वहां बोल के देखो ना। वहां के ग्रंथी, लड़काना साहब के ग्रंथी की बेटी का अपहरण हो जाता है, उसका बलात्कार हो जाता है, उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू सिख की पोजीशन है बहुत दर्दनाक है, कष्टकारक है। इस एक विषय को पूरी तरह से अलग से लिया जा सकता है।
15 लाख लोगों को और अभी तक 1 करोड़ लोगों को मरवा देने वाला ये आज़ादी उस समय और उसके बाद बांग्लादेश और पूरे देश के अंदर एक विशेष योजना के अनुसार जो चल रहा है उसको भी समझने की ज़रूरत है। उन्हीं ISI का, यहाँ PFI का और ये खालिस्तान अपने आप में एक हवा में है, पैसा है। और जैसे पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने अलग पाकिस्तान मांगा, पवित्र स्थान, ऐसे ये खालिस्तान जहां स्थान लगेगा समझ लो वहां पर ISI है। खैर, इनको स्वप्न लेने दीजिए, पर इनके षड्यंत्रों को समझना होगा। कोशिश कर रही है ये सरकार ऐसे सारे तत्वों को उस तरफ चल पड़े हैं कि ये सब लोग यहाँ भी और बाहर भी कहीं ना कहीं पकड़ में आएंगे और इनको पकड़ में लिया जाएगा। ये ग्रेटा थॉम्सन की टूल किट से एक्सपोज हुआ सारा कांड जो है और कनाडा मुख्य केंद्र बनकर के जिस प्रकार से ये सारा खेल चल रहा है इस आंदोलन के पीछे, पर केवल खालिस्तान नहीं है और बहुत सारी एजेंसीज। मेरा ये कहना है कि अमेरिका के 15 सांसद वो भी सेनेट के अंदर बिल लाते हैं और इस किसान आंदोलन के समर्थन की बात करते हैं। कनाडा का तो आपने सुन लिया था और वहां के प्राइम मिनिस्टर टुटू का भी सुन लिया था। ऐसे ही मैं एक आपका ध्यान इस तरफ ला रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र केवल एक खालिस्तान नहीं है। दुनिया के वो देश, इवन अमेरिका भी, बहुत सारे देश नहीं चाहते कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, भारत जिस प्रकार से उस पुराने विश्व गुरु के स्थान के शिखर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर इस भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत इतनी गति से आगे ना बढ़ जाए तो फिर क्या किया जाए? और तो कुछ कर नहीं सकते, तो डिस्टर्ब रखा जाए इंडिया को अंदर से। वहां कुछ लोगों को खरीदा जा सकता है, खरीद करके उनसे कई तरह के कुकृत्य कराए जा सकते हैं। दुर्भाग्य है यहां का कानून शायद इतना सख्त क्यों नहीं बना अभी तक कि इन सारे गद्दारों को अच्छी तरह से इनका स्थान दिलाया जाए, बताया जाए इनको कि देश की गद्दारी का मतलब क्या होता है। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे देश, अरे अमेरिका भी अगर इंडिया को शक्तिशाली देख करके दोस्ती करने लगा है तो उसके दिमाग में चाइना है। और दुनिया का कोई भी देश, शायद एक जापान और इजराइल को छोड़कर, जो इमोशनल फ्रेंड हैं आपके वो लोग, दुनिया का कोई भी देश, रशिया यद्यपि आपके साथ खड़ा रहा है, संकट के समय में भी खड़ा रहा है, अमेरिका की हर बदमाशी का समय समय पर उसने भारत का साथ दिया है, लेकिन वो रशिया भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए रशियन और चाइनीज वामपंथी यहां पर समय समय पर भूल गए 1962 का वो युद्ध, चाइना का वो आक्रमण और पीठ में जो छुरा घोंपा था, हिंद चीनी भाई भाई कहने के बाद जो जिस तरह से एक अंधेरी रात में हिमालय पर्वत के ऊपर से आकर के यहाँ के बिल्कुल हिंद चीनी भाई भाई के भाव लेकर के बैठे हुए भारत के सैनिकों के ऊपर हमला बोल दिया था, और बड़ा भयानक हमला बोल करके, और उस समय की हत्याई हुई इतनी बड़ी भूमि 1962 नेहरू था। क्योंकि 1959 में वो तिब्बत लेने के बाद नेहरू चुप था, और वो नेहरू जिसने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जगह दिलवाई, अपनी जगह दी, ये एक अलग विषय फिर कभी लेंगे। नेहरू का एक नहीं हजारों ब्लंडर
एक पूरा 10 एपिसोड बन सकते हैं। 1885 से अंग्रेज के द्वारा की हुई कांग्रेस, शुरू की हुई कांग्रेस ने आज भी एक महिला, विदेशी महिला के कंट्रोल में वो कांग्रेस, वो क्या क्या करती है और आज भी वो क्या कर रही है। इन सारे देशद्रोहियों के साथ सबसे पुरानी पार्टी इन देशद्रोहियों के साथ खड़ी है। जेएनयू में भी खड़ी है, जामिया मिल्ली में भी खड़ी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में भी खड़ी है। ये कांग्रेस पूछती है देश के सेनापति से, उसको कहती है तुम गली के गुंडा हो। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार यहां की घिसी पिटी मरी सड़ी गली पॉलिटिकल पार्टीज, वो एनजीओज, और ये मैंने बताया था ये आपका यादव और ऐसे ये मान और ऐसे पुंडीर, ऐसे कई 12 एक्टिव माओइस्ट हैं इसके अंदर। जो 40 लोग वहां जाते थे संवाद के लिए और कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने देना, क्योंकि उनका लक्ष्य तो ये है कि भाई हमको तो ये सफल होने नहीं देनी इनकी वार्ता। वो सब कुछ सामने आ रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। खालिस्तानी फंडिंग क्लियर, खालिस्तानी ड्रामा वेरी क्लियर। 26 जनवरी का वो अपमानजनक दृश्य, और बड़ी हैरानगी की बात है कि उस दिन रात को इनके कैंप उजड़ गए थे, कुछ लोग समझ गए थे, और केवल राकेश टिकैत जो रो रहा था, चीख रहा था, अपनी गिरफ्तारी के चिंता में ग्रस्त था कि अब गिरफ्तारी होगी और पुलिस फिर जो करेगी सो करेगी। ऐसे देशद्रोही के साथ, ऐसे बिकाऊ माल के साथ, ये वो राकेश टिकैत जो कुछ ही सालों में अरबपति हो गया है। अरबपति, इसकी सारी प्रॉपर्टी देखिए। ऐसा वो राकेश टिकैत जो उस समय टूट चुका था, रो रहा था, और देखा गया टीवी के ऊपर कि योगी ने यूपी पुलिस को भी काफी मात्रा में, काफी संख्या में वहां उतारा। वो पूरी तैयारी कर रहे थे। हमें लगता था कि अब ये भी पकड़ा जाएगा, ये घमंडी और पखंडी किसान नेता भी पकड़ा जाएगा। 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा ये, एक बार कांग्रेस की तरफ से, एक बार आरएलडी की तरफ से। एक बार 7,000 वोट मिले, एक बार 9,000। 16 लाख वोट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोल होते हैं, उसमें से इसको 7,000 और 9,000 दोनों बार जमानत जब्त। ये कहां का नेता भाई, ये कहां का किसान? और इसकी प्रॉपर्टी सारी अगर देखोगे तो मुझे लगता है कि आने वाले एजेंसीज आने वाले समय में कुछ ना कुछ वो भी देखेंगी। उस दिन रात को यूपी पुलिस थोड़ी देर के बाद वापस चली गई, इसको नहीं पकड़ा, जबकि सब मामला 2 बॉर्डर खाली हो चुके थे, तीसरा इसके साथ 100, 200, 300 लोग रह गए थे, और जो बैठे भी हुए थे और जो जा रहे थे वो एक बात बोल रहे थे, भाई ये किसान आंदोलन नहीं है। अब जो बचे हैं 200-400 लोग, ये राजनीतिक लोग हैं और राजनीति कर रहे हैं। हम यहां राजनीति करने नहीं आए थे। सब भाग रहे थे, मेला उजड़ रहा था, टेंट उखड़ रहे थे। उस समय इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया, ये हमारी समझ से बाहर है। उसका रोना देखिए, यादव देखिए वहां उस खाप की पंचायत के अंदर क्या बोल रहा है। राकेश टिकैत वो जो लाल किले के ऊपर जो हम पर एक कलंक लगा है, वो तुम्हारे 4 आंसू ने धो दिया। अब यहां लोग तैयार हो रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, फिर से आने को इकट्ठा करने का उन सबको एक अवसर क्यों दिया गया, हमारी समझ से बाहर है। पर चलिए, कुछ बातें हमारे ध्यान में नहीं आ सकती। जो एजेंसीज हैं वो और क्या चाहती हैं,
शायद इस बहाने कुछ और गद्दारों को एक्सपोज करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग सामने आए हैं, कुछ और अभी छिपे हुए ऐसे लोग जो हैं, ऐसे विलेन जो हैं, उनको शायद क्यों किया है हमारी समझ से बाहर है। ये क्यों हुआ ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन ये हुआ। मुझे लगता है कि इसका जो पक्ष था, मैंने दोनों पक्ष रखने का प्रयास किया है, ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और इस आंदोलन के और कई पक्ष, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, वो हम आने वाले समय में फिर एक बार आपके सामने मैं लेके आऊँगा। आज इतना ही। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।